भाई देखो, बात इतनी सी है कि अगर तुम्हारा या मेरा मैनेजर सीजन शुरू होने से पहले एक स्टेटमेंट ऐसा दे दे जो तुम्हें होप दे के चला जाए, भले ही तुम्हारी विंडो कितनी भी खराब जा रही हो, तुम्हारी टीम में प्लेयर्स हैं नहीं है, स्क्वाड डेप्थ की लगी पड़ी है, लेकिन वो ढेले भर की होप भी तुम्हें आने वाले कैंपेन के लिए इतना गदगद फील करा देगी कि तुम सारे जितने भी यहाँ पर लूप होल्स, आपके सेटबैक्स हैं, वो सब भूल जाओगे। और कल ऐसा ही किया यहाँ पर आपके माइकल कैरिक ने फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब इस आज के बुलेटिन में यूनाइटेड रिलेटेड तो बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं, उसके अलावा ये फेरान टोरेस का पूरा सागा कैसे यहाँ पर पलट गया, और जो फेरान टोरेस के लिए बार्सिलोना चाहती तो शायद 60 मिलियन तक ले सकती थी, वही फेरान टोरेस के लिए 50 मिलियन में क्यों डील हुई। और रॉड्री के ऊपर क्या नया अब यहाँ पर आपके जो है ना डेवलपमेंट हुआ है, उस पर बात करेंगे। ये सिटी ने कौन सी बेट डाल दिया भाई एंजो फर्नांडिस के लिए, उस पर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम सब के लिए आने वाले यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पर, तो मिस आउट मत करना, बिकॉज अगर तुमने ये मिस आउट कर दिया तो तुम्हारा जो सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वो तुम मिस आउट कर जाओगे। तो भाई स्वागत है सभी लोगों का यहाँ पर चैनल के ऊपर वापस से, एंड वेलकम बैक टू अनदर फुटबॉल बुलेटिन। और शुरुआत देखो भैया यहाँ पर कल के माइकल कैरिक के उस इंटरव्यू या सारे स्टेटमेंट्स के साथ ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जो माइकल कैरिक ने बोला है। अब देखो, इतने सारे मैनेजर्स गए, कभी किसी भी मैनेजर ने यहाँ पर इतना क्लियर कट ऑब्जर्वेशन के साथ बातचीत की नहीं हमारे साथ, और हर किसी ने यहाँ पर डाउन प्ले करने की कोशिश ही की। अब माइकल कैरिक के इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि हम जाकर टाइटल जीत जाएंगे, हम यहाँ पर जाके सीधे यूसीएल जीत गए या प्रीमियर लीग जीत गए, ऐसा नहीं होगा। वी स्टिल नो वेयर वी स्टैंड, वी स्टिल नो दैट वी डोंट हैव द क्वालिटी टू compete अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ आर्सेनल और मैन सिटी, और इवन द लाइक्स ऑफ यहाँ पर अगर आप चेल्सी और आपके लिवरपूल की बात करोगे, क्योंकि स्क्वाड डेप्थ की बहुत भारी कमी है। लेकिन जैसा फुटबॉल हमने प्री सीजन टूर पे खेला है, उसके बाद अगर मेरा मैनेजर आकर मुझे ये एक रे ऑफ होप नहीं दे सकता कि नहीं भाई वी विल डेफिनेटली ट्राई टू एम बिग, एंड हम उस एम को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज वी नो द पोटेंशियल दैट वी कैन अचीव समथिंग ग्रेट विद दिस स्क्वाड, तो वो सीजन शुरू से पहले ही मुझे होपलेस कर रहा है। ऐसा नहीं किया माइकल कैरिक ने। अब ऐसा भी नहीं कि स्टेटमेंट के बाद जाकर हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाएंगे नहीं भाई यहाँ पर हम तो पीएल ही जीतेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोज हू नो दे नो दैट अगर हम यहाँ पर अगली 3 साइनिंग कर भी लेते हैं तो शायद उसके बावजूद यहाँ पर हम पीएल टाइटल या यूसीएल के कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सीजन शुरू होने से पहले अगर आपका मैनेजर आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ सीजन शुरू करने की एक पॉसिबिलिटी दे रहा है, इससे बेटर बात क्या होगी। और देखो, यूनाइटेड फैंस पिछले 14 साल सफर ही कर रहे हैं, आज तक किसी मैनेजर ने आकर ये नहीं बोला सीजन शुरू से पहले नहीं भाई हम कोशिश करेंगे जीतने की। हर कोई ये बोलता है वी आर नॉट देयर बट वी विल बी देयर सून। अभी इन्होंने भी नहीं बोला कि वी विल बी देयर, बट उन्होंने ये कहा है कि नहीं, पोटेंशियल है, और वो जो पोटेंशियल के साथ हम एम कर सकते हैं वो हम एम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जहाँ तक बात है भाई देखो साइनिंग्स की, तो माइकल कैरिक के मुझे दोनों स्टेटमेंट सही लगे। उन्होंने बोला है कि वी हैव गॉट यहाँ पर गुड स्क्वाड एंड वी हैव डन गुड बिजनेस बट वी आर स्टिल इन नीड ऑफ मोर प्लेयर्स। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि साइनिंग प्लेयर्स डजंट मीन कि आप किसी को भी मुंह उठा के ले आओगे, कि आपको लग रहा है भाई स्क्वाड डेप्थ कम है या फिर आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, आप गए मार्केट में, आपने जिसका मन देखा उसका मन उठा के आप यहाँ पर उसको साइन कर लिया। वी कांट साइन प्लेयर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग देम। एंड इसीलिए यहाँ पर जब बात आती है कि यूनाइटेड ने यहाँ पर मैथ्यूस फर्नांडिस के केस में या टोनाली के केस में, एलियट एंडरसन के केस में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनएबिलिटी की वजह से हम उन डील्स पे नहीं जा पाए। हम अगर वो डील्स कर लेते तो हम यहाँ पर शायद पॉसिबिलिटी जो आज देख रहे हैं कि अभी भी चलो ठीक है शांत हमारा रहे विंडो, बट 15 दिन के गैप के अंदर हम यहाँ पर शायद 2 साइनिंग या 3 साइनिंग कर सकते हैं। और उसमें एक पॉसिबिलिटी जो बन के निकली है वो भाई यहाँ पर आपके क्रिस्टोफर एनकुंकू की है। Now he is not a player that should be on United's radar. Make no mistake, he is not somebody जो आज के टाइम पे यहाँ पर हम जिसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर तुम यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात करोगे तो ये प्लेयर का नाम लास्ट ईयर डिस्कस हो रहा था जब हम गर्नाचो को ऑफलोड कर रहे थे। तो यूनाइटेड वर पॉसिबली exploring the opportunity of getting Christopher Nkunku on board, but then he ended up landing at AC Milan। और भाई ने AC Milan जाकर भी कोई बहुत बड़े यहाँ पर तुर्रम खां वाले काम किए नहीं है। यूनाइटेड यहाँ पर फॉरवर्ड तभी साइन करेगी जब जोशुआ ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग कोई डेवलपमेंट होगा। यूवेंटस इंटरेस्टेड है बट यूवेंटस यहाँ पर अभी भी कोई ऑफर लेकर नहीं आ रही है। यूनाइटेड ने बहुत क्लियरली इन्फॉर्म किया सारे क्लब्स को कि भाई देखो अगर तुम्हें लेना है या तो तुम परमानेंटली लेकर जाओ,
या फिर तुम लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय का एक क्लॉज डाल के लेके जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ज़र्क्ज़ी जा रहा है, ही इज़ नॉट कमिंग बैक एट द क्लब आफ्टर दिस सीजन। एंड ज़र्क्ज़ी के रिगार्डिंग अब देखो ऑब्जर्वेशन ये भी है कि भाई अगर हम कोई साइनिंग नहीं कर पाते हैं, एंड गिवन जो सेस्को का अभी रिकॉर्ड है, आई थिंक समथिंग डिफरेंट विल बी देयर ऑन द टेबल जब हम जोशो ज़र्क्ज़ी को देखते हैं। एंड अभी प्री सीजन टूर पर अच्छा खेला है भाई, बट ऐसे तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स प्रीवियसली आप देखोगे प्री सीजन पर अच्छा खेल जाते थे, बट इवेंचुअल सीजन में बहुत ख़राब करते थे। और उसमें एक नाम अभी भी जोशो ज़र्क्ज़ी का मैं रखूँगा उसी कैटेगरी में। बट भाई मार्कस रैशफोर्ड आ रहे हैं 1.5 साल के बाद, यहाँ पर हमें हमारे कलर्स में खेलते नजर आएंगे। माइकल कैरिक ने कल उनके रिगार्डिंग भी काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ही इज़ अ लैड दैट आई हैव नोन एंड ही इज़ अ लैड दैट ही विल गिव एवरीथिंग फॉर द क्लब। नाउ इफ ही एंड्स अप गिविंग एवरीथिंग फॉर द क्लब, आई हैव गॉट नो इश्यूज विद इट। एंड अल्टीमेटली इफ द मैनेजर वांट्स टू कीप हिम, इफ द मैनेजर थिंक्स दैट ही विल बी अ ग्रेट एसेट, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दैट। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई यूनाइटेड के लिए मिडफील्ड रैप अप करना और फुल बैक एरिया एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे नहीं लगता है कि हम कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट देखो अब हम इसके बाद चेल्सी, बारसा और आके बाकी सारी न्यूज़ पे जाएं। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है तुम सबके लिए, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इसलिए क्योंकि तुम मेरी तरह जर्सीज के दीवाने हो। सीन ये है दोस्तों कि शॉप इजी तुम सब के लिए, इंक्लूडिंग मेरे लिए भी, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की सेल लेकर आ रहा है, जिसमें तुम यहाँ पर अपने फेवरेट क्लब की जर्सी इस सीज़न की 26-27 सीजन की होम जर्सी, अवे जर्सी, जो भी तुम्हें देखनी है तुम देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो वर्ल्ड कप किट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा रेट्रो किट्स का जो कलेक्शन है वो भी अपग्रेड कर दिया गया है। और ये सारी जर्सीज पे लिमिटेड टाइम के लिए इंडिपेंडेंस डे सेल चला रही है आपकी शॉप इजी अपने वेबसाइट के ऊपर। कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पर पूछने कि भाई मोक भाई कौन सा कूपन कोड के थ्रू हमें डिस्काउंट मिलेगा। ऑलरेडी सारी जर्सीज यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं। अगर तुम वर्ल्ड कप के टाइम पे अपनी फेवरेट टीम की जर्सी नहीं ले पाए हो, जाके ले लेना। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है जर्सी का, यहाँ पर अगर तुम आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो तुम्हें कम से कम 20 दिन के बाद जर्सी मिलेगी। तो अगर तुमने ऑर्डर प्लेस किया है, घबराना नहीं कि तुम्हारे पास मैसेज नहीं आया है कि यहाँ पर जर्सी तुम्हारी डिस्पैच नहीं हुई है या यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है। शॉप इजी ने यहाँ पर बहुत लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वर्ल्ड कप के टाइम पे, और आने वाले टाइम में भी करेंगे। तुम सबके लिए यहाँ पर ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर तुम हेल्प हमेशा यहाँ पर ले सकते हो उनसे, ठीक है। तो जाओ अपनी जर्सी का ऑर्डर प्लेस करो। एंड हाँ, 20 दिन का इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा आपको अपनी जर्सी को अपने हाथ में देखने के लिए। अब मूविंग ऑन टू यहाँ पर आपकी, और हाँ, इस पूरे जो ये जर्सी वाला सीन है ना, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो भटकने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कहाँ जाएँ, कैसे ढूंढें, सब कुछ यही है इसी वीडियो के नीचे। तो जाना और जाके जर्सी चेकआउट कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिट इज़, भाई बार्सिलोना ने फेरान टोरेस को ऑफलोड कर दिया है। यहाँ पर सब कुछ एग्रीड है, फाइनेंशियल टर्म्स एग्रीड है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड है, मेडिकल भी बुक हो गया। यहाँ पर आज नहीं तो कल मेडिकल हो ही जाएगा फेरान टोरेस का। 50 मिलियन की डील एग्री की गई है बिटवीन द टू क्लब्स। अब पता है, एक स्टेटमेंट ये था कि बार्सिलोना यहाँ पर 50 से ऊपर भी डिमांड कर सकती थी और पीएसजी 50 से ऊपर भी देने को रेडी होती। बट फिर उसके बाद ये थ्योरी निकल के आई है कि अनयूजुअल क्लॉज थे यहाँ पर आपके फेरान टोरेस के कॉन्ट्रैक्ट में। मानना पड़ेगा मैन सिटी को, भाई बिजनेस करो तो मैन सिटी जैसा करो, वरना नहीं करो। मैन सिटी ने यहाँ पर क्लॉज डाल रखा था कि अगर तुम फेरान टोरेस को यहाँ पर रिन्यू करोगे, जो उन्होंने नहीं किया है, तो तुम्हें यहाँ पर 8 मिलियन देने पड़ेंगे मैन सिटी को एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस। उसके अलावा अगर बार्सिलोना ने फेरान टोरेस को 55 मिलियन या उससे ज़्यादा बेचा होता तो यहाँ पर आपका मैन सिटी का पेमेंट जाता 10 मिलियन का एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस। तो बार्सिलोना यहाँ पर ना चाहते हुए भी उनको कम पैसों पे डील एग्री करनी पड़ी। और अगर उनको लेट्स से मार्केट में कोई नया प्लेयर नहीं मिलता और अगर वो यहाँ पर फेरान टोरेस को रिन्यू करते तो 8 मिलियन तब भी जाते मैन सिटी के पास। तो भाई बिजनेस कैसे करना है, आई थिंक प्रीमियर लीग में आप 2 क्लब से सीख सकते हो, एक है चेल्सी और एक है मैन सिटी। बिकॉज ये दोनों ही क्लब भाई आई थिंक अपने जो सेलिंग एडवांटेजेस है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक लेके चलते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्लॉज डालते हैं अपने प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट में जब भी वो उनको बेचते हैं कि फ्यूचर सेल पे भी वो बहुत मोटा पैसा अर्न करते हैं।
राइट। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब मैन सिटी ऐसा कर रही है। सेंचो वाला केस हो गया, कितने और बतेरे केस हो गए जहां पर मैन सिटी ने ऐसे ही यहां पर फ्यूचर सेल पे भी पैसा कमाया है। ला लीगा में ये काम आपकी रियल मैड्रिड करती है, अब धीरे धीरे करके आपके बाकी क्लब्स ने भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों देखो बात ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है कि रॉड्री अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, स्पेन में ही थे, नहीं पार्टिसिपेट किया यहाँ पर आपके प्री सीजन टूर पे। एंड अब दोस्तों ही इज़ फ्लाइंग बैक टू मैनचेस्टर फ्रॉम मैड्रिड वाइल टॉक्स विद बार्सिलोना कंटिन्यू। एंड भाई को लग रहा था कि अब नहीं तो कल यहाँ पर या तब आपका डील एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल एग्री हो जाएगा विद आपकी मैन सिटी एंड बिटवीन मैन सिटी एंड बार्सिलोना, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये डील अभी हॉल्ट पे है, हो जाएगी कंप्लीट जैसे ही बार्सिलोना 70 मिलियन का ओवरऑल पैकेज यहां पर रखती है टेबल पे फॉर मैन सिटी। अब वो कैसे रखते हैं वो उनकी सरदर्दी है, लेकिन जो लास्ट बिड थी, जो लास्ट ऑफर था, उस पर अभी भी हामी नहीं भरी है आपकी एफसी बार्सिलोना के उस ऑफर पे मैन सिटी ने। तो अब मैन सिटी आर फोर्सिंग आपकी बार्सिलोना टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी जो उन्होंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि 70 मिलियन और द प्लेयर इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एंड एक रिपोर्ट ये भी है कि अगर ये डील नहीं फाइनलाइज हो पाती है देन रॉड्री विल एक्सेप्ट एक तरीके से इस सीजन का एक एक्सटेंशन एंड फिर यहाँ पर ही गिव इज एवरीथिंग फॉर मैन सिटी आने वाले कैंपेन के लिए। लेकिन देखो दोस्तों बात ऐसी भी है, आपको मानना पड़ेगा कि रॉड्री टू मैन सिटी अब होना मतलब मुश्किल है। मतलब रॉड्री माइट नॉट स्टे एट मैन सिटी आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पर इतनी हवा बन गया, इतना यहाँ पर न्यूज़ आउटलेट्स एंड टियर 1 सोर्सेज ने रिपोर्ट कर दिया कि रॉड्री वांट्स टू मूव ऑन, तो ये कर पाना मुश्किल है। दिस डील विल गो थ्रू एंड मे बी बिफोर द फर्स्ट गेम डे ऑफ बार्सिलोना यहाँ पर रॉड्री साइन हो जाएंगे एंड शायद अनवीलिंग पहले मैच डे पे भी हो जाए रॉड्री की, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल डिफरेंस में अब थोड़ा सा जो गैप है वो कम हो चुका है। आई थिंक एक और इम्प्रूव्ड प्लेस बिड होगी यहाँ पर आपके रॉड्री के लिए एंड बार्सिलोना का वो प्लेयर आप साइन करने का जो मौका है वो हो जाएगा पूरा। बट अगर तुम बात करोगे यहाँ पर तो भाई कल की और जो न्यूज़ है, बोरुसिया डॉर्टमुंड यहाँ पर तुम्हारे हेक्टर फोर्ट में इंटरेस्टेड और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जेरार्ड रोमेरो की रिपोर्ट है, जूल्स कुंडे का कोई इंटेंशन है नहीं यहाँ पर क्लब छोड़ के जाने का। देयर आर सर्टेनली नो कंक्रीट ऑफर्स फॉर द फ्रेंचमैन एंड रिमेन्स अनमूव्ड बाय द पोटेंशियल प्रपोजल एज पर मार्का। देखो सीन ऐसा है कि आर्सेनल के रूमर्स थे यहाँ पर कि आर्सेनल इज इंटरेस्टेड इन जूल्स कुंडे, बट जूल्स कुंडे यहाँ पर अभी बारसा से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं एंड बारसा भी अभी मूव ऑन नहीं करना चाहिए बिकॉज मार्केट में उनके पास ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर राइट बैक का कोई एज पर बहुत बड़ा नाम है नहीं जिसको वो टारगेट करे। और लू अगर आप देखोगे तो आपके कैंसेलो की साइनिंग यहाँ पर प्रॉपर एज अ लेफ्ट बैक के तौर पे ही देखी जा रही है, नॉट एज अ राइट बैक के तौर पे। एंड अभी भी वो यहाँ पर हेक्टर फोर्ट हो गए, बाकी प्लेयर्स हो गए, उनसे ऑफलोड मतलब उनसे मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। अब देखो भाई देखो सीन सिंपल है, बार्सिलोना यहाँ पर इन एंड डेज में आपके 3 ही प्लेयर्स पे फोकस कर रही है एंड दैट इज रॉड्री, अल्वारेज एंड कैंसेलो, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर रॉड्री और अल्वारेज पे बिकॉज कैंसेलो को उनको इतना भरोसा है कि कभी भी ला सकते हैं वो, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। बट देखो एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर तुम देखोगे ना तो बार्सिलोना यहाँ पर रॉड्री पे अगर मिस आउट करती भी है तो भी उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे डेफिनेटली जो अभी हमारे सामने नहीं रखे गए हैं। जहाँ तक बात है आपके अल्वारेस पे मिस आउट करने की, तो एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि डेको के पास ऑप्शन टू मतलब प्लान बी सी आपके डी तक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कौन है यहाँ पर प्लान बी सी डी, अब वो देखना बाकी होगा। बट मूविंग ऑन टू भाई आपके एक न्यूज़ जो आई थिंक हर कोई इंटरेस्टेड होगा सुनने में एंड दैट आई थिंक विल इन्फ्लुएंस मैन सिटी नहीं पूरी प्रीमियर लीग का पूरा जो सिनेरियो है। क्योंकि अगर यहाँ पर मैन सिटी ने एज पर रिपोर्ट एंड दिस इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट जो आपके अर्जेंटाइन अगर आप देखोगे मीडिया के लिए अर्जेंटाइन प्लेयर्स के लिए काफ़ी रिलायबल है, तो वी डोंट नो यहाँ पर कि कितना सच है इस बात में, बट एज पर मल्टीपल रिपोर्ट्स मैन सिटी ने यहाँ पर आपके एंजो फर्नांडिस के लिए 120 मिलियन का ऑफर रखा है। नाउ दिस इज एन ऑफर जो आपकी चेल्सी कंसिडर कर सकती है, बट एक डिफरेंस है यहाँ पर। ये जो ऑफर है ना, ये ऑफर आया है आपके यूरोज में, चेल्सी डिमांड कर रही है पाउंड्स में कि ब्रिटिश पाउंड्स में 120 मिलियन की बिड लेकर आओ। ओवरऑल पैकेज जो भी होगा ना इंक्लूडिंग एडन्स ऑन एवरीथिंग वो 120 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स पे लेकर आओ, नॉट इन यूरोज। अभी भी आई थिंक फेयर डिफरेंस ऑफ मार्जिन है बिटवीन द डिमांडेड प्राइस एंड द ऑफर्ड प्राइस। एंजो फर्नांडिस को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं आपके एंजो मरेस्का अपने नए प्रोजेक्ट पे, वो अपने फॉर्मर एम्प्लॉय को लाना चाहते हैं, अपने फॉर्मर प्लेयर को लाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी आई बॉल्स एंड आईब्रोज रेज हो रही हैं, बट जितना जितना टाइम बीत रहा है
एंड फ्राइडे तक का ही टाइम है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यहाँ पर फॉर मैन सिटी टू रैप अप दिस। एंड अलॉन्ग साइड यहाँ पर आपके रॉड्री की आउट गोइंग भी एंड आपके अयूब बुआदी की साइनिंग भी, विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट मैन सिटी यहाँ पर ऑफलोड करके पैसा ज़रूर इकट्ठा कर रही है फॉर दिस डील। और वो कैसे कर रहे हैं भाई, तो मैं लास्ट ईयर टिजानी राइंडर्स के शुरू के 2-3 गेम कितने तगड़े रहे थे एंड एवरीबडी वाज सो हाइप्ड अप, एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं भाई यहाँ तो टिजानी राइंडर्स इज गोइंग टू रूल द प्रीमियर लीग। एंड केविन डी ब्रुयने के जाने से कोई फर्क पड़ा नहीं है बिकॉज टिजानी राइंडर्स ने आके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी तौर पर अदा कर दिया है। बट नाउ एज ऑफ टुडे टिजानी राइंडर्स इज मूविंग टू अल कदीश, सऊदी प्रो लीग की टीम है। यहाँ पर वर्बल एग्रीमेंट रीच हो गया, हियर वी गो भी डाल दिया आपके फब्रिज़ो रोमानो ने। मैन सिटी एग्रीड टू रिसीव 61 मिलियन यूरोज एज रिवील्ड टुडे, क्लब एक्सचेंजिंग डॉक्यूमेंट्स नाउ अहेड ऑफ सिग्नेचर्स। राइंडर्स डिड नॉट ट्रेन एज ही इज वेटिंग टू फ्लाई टू सऊदी। हाउ द माइटी हैज फॉलन, राइट, हम यही बोल सकते हैं बिकॉज टिजानी राइंडर्स यहाँ पर एसी मिलान में थे, वॉज गेटिंग लिंक्ड विद मल्टीपल क्लब्स ऑफ सीरिया इंक्लूडिंग यूवेंटस एंड ऑल। He ended up at Man City, played under Pep Guardiola initially, बहुत पीक किया यहाँ पर उनका करियर शुरू के 2-3 गेम्स में, बट उसके बाद यहाँ पर हालत खस्ता होती शुरू हो गई। एंड नाउ ही इज मूविंग टू सऊदी प्रो लीग ऑब्वियसली फॉर अ क्रेजी सम ऑफ मनी। ये पैसा और प्लस जो भी रॉड्री का पैसा होगा वो शायद यहाँ पर लगा देगी मैन सिटी, तो उनको एंजो फर्नांडिस मिल सकता है। बट अभी भी चेल्सी पूरी कोशिश करेगी उसको रोकने की बिकॉज वो मिडफील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एंड आई थिंक अलोंजो को काम करने में मज़ा आएगा आपके एंजो फर्नांडिस जैसे प्लेयर के साथ। बट जो भी हो भाई, यहाँ पर मैन सिटी बिजनेस बड़ा तगड़ा करती है और ये मतलब आप देखोगे ना उनके जितने भी सेल रहे हैं, वो जो प्लेयर्स उनके प्रीमियर लीग नहीं भी खेल पाते हैं ना कभी एकेडमी वाले, वो उनको भी बहुत अच्छे प्रॉफिट पे ही सेल करते हैं। और जहाँ तक बात है भाई हमारी, हमें बिजनेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन देखो मैं यहाँ पर माइकल कैरिक के इस स्टेटमेंट के बाद थोड़ा होपफुल हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पर पीएल जीत सकते हैं, लेकिन अगर माइकल कैरिक अगर मुझे ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पता है, मतलब उन्हें पता है कि इस टीम में पोटेंशियल है, हम अच्छी फुटबॉल भी खेल रहे हैं, नो डाउट भाई ये टीम जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रही है, अगर इस टीम को, इस मैनेजर को प्रॉपर बैकिंग दे दी आपके यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट ने, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यूनाइटेड का सीज़न जो अभी आपको इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है वो एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट पे एंड हो सकता है। बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और राइट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जस्ट वॉट आपके कैरिक सेड कि वी कांट बी साइनिंग प्लेयर्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग देम, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्लेयर्स। एंड अब वो मौका नहीं है हमारे पास कि हम वेट करें बहुत ज़्यादा दिन का। आपने शॉर्टलिस्ट किए होंगे प्लेयर्स, अब उन प्लेयर्स के रिगार्डिंग आपके क्या ऑब्जर्वेशंस रहे, आपने क्या स्काउट किया, उनको जाओ जाके स्काउट रिपोर्ट्स को रीड करो एंड फिर भाई जाके प्लेस करो बेड यार, कुछ भी करो बट मार्केट में थोड़ी हरकतें करो। क्योंकि लेफ्ट बैक आई थिंक भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर सेंटर बैक का एरिया है। और एक और अपडेट है कि आपके हैरी अमास को लेकर ओपिनियन चेंज हुआ है। हैरी अमास माइट बी मूविंग आउट ओनली ऑन लोन एंड नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस। आई एम वेरी होपफुल कि भाई ये जो लेनी यूरो और एडन हेवन की पार्टनरशिप है ये हमें अच्छे रिजल्ट्स ला के देगी इन केस कोई भी इंजर्ड होता है तो हमारे सेंटर बैक एरिया पे। बट क्वालिटी मिडफील्डर एक और चाहिए, कौन होगा वो क्वालिटी मिडफील्डर अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैं वीडियो रैप अप करूं उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारा फुटबॉल बुलेटिन यहाँ पर सीज़न भर चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फुटबॉल बुलेटिन ही चलेगा। अभी तुम्हारी जर्सी रिव्यू वीडियो, होम और अवे की सेपरेट वीडियोस आएंगी जब मेरे पास जर्सीज आ जाएंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर तुम्हारे सारे स्क्वाड रिव्यूज़ बता देता हूँ किस किस टीम के। यूनाइटेड का ऑब्वियसली, बारसा, मैड्रिड, चेल्सी, सिटी, आर्सेनल, है ना, और अगर वक्त मिला तो नहीं लिवरपूल भी करना है, और अगर वक्त मिला तो टॉटनम भी कर देंगे इन केस अगर वक्त मिलता है तो। उसके अलावा यहाँ पर पीएल प्रेडिक्शन वीडियो एंड जब चैंपियंस लीग के फिक्चर्स आ जाएंगे तो यूसीएल प्रेडिक्शन वीडियो भी आ जाएगी। अभी फुटबॉल बुलेटिन रेगुलरली तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा बहुत रिपीटेटिव न्यूज़ हैं, बट देखो दोस्तों बात ऐसी है कि रिपीटेटिव न्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि वही न्यूज़ यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट की आती हैं और वो आई थिंक तुमसे डिस्कस करना ज़रूरी है, अपने ओपिनियन शेयर करना ज़रूरी है। सही हो गलत हो वो तुम पे डिपेंड करता है, यहाँ पर तुम किस तरीके से जज करते हो। बट आई फील जब सीज़न शुरू होगा ना तो तुम्हें यहाँ पर बहुत और भी चीज़ें प्रोवाइड करने का मुझे मौका मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर मौका मिलता है रात को तो एक प्रॉपर स्ट्रीम करके और डेवलपमेंट जो भी होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे।
अब लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं भाई कल की वीडियो में और पॉसिबली आपके साथ अगली स्ट्रीम के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड जाते जाते जस्ट टू रिमाइंड यू, डू नॉट मिस आउट ऑन द शॉप इजी इंडिपेंडेंस डे सेल विच इज ऑलरेडी लाइव। इट इज अवेलेबल फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जाओ, जाके वर्ल्ड कप किट खरीदनी वो खरीदो, सीजन किट खरीदनी वो खरीदो, रेट्रो खरीदनी वो खरीदो, एंड बिना कूपन कोड के डिस्काउंटेड अमाउंट पे जर्सीज उठा लो। बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।